हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 हिंदी, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ बोर्ड है। ठीक है, हिंदी अभी हम लोग सोल्व कर रहे हैं। पार्ट 5 जो दिया था कि इब्राहिम गादी। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इस पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभ्यास प्रश्न देखेंगे हम लोग। ठीक है, सभी प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रश्न 1 पूछा गया था हमारा कि इब्राहिम गादी कौन था, उसने किस युद्ध में भाग लिया था। क्या है, उसने कौन से युद्ध में भाग लिया था। देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि इब्राहिम गादी मराठों का सेनापति था। कहाँ का, तो मराठों का। उसने पानीपत के युद्ध में भाग लिया था। कौन सा, तो पानीपत का। आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, ज्यादा बड़ा उत्तर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे भी देखिए ज्यादा बड़ा उत्तर इसका भी नहीं है। प्रश्न 2 में दिया था कि अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम से क्यों घृणा करता है। घृणा का मतलब होता है दुश्मनी, थोड़ा बातचीत नहीं करना। तो लिखना है यहाँ पर कि उत्तर में कि वह मुसलमान होकर मराठों का सेनापति बना और मुसलमानों के विरुद्ध लड़ा। इसलिए इसलिए अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम से घृणा करता था। बस यही एक कारण था। ठीक है, देखिए दोस्तों फिर हमें दिया प्रश्न संख्या 3 में कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, यह किस किसके बीच हुआ था। तो उत्तर में आप सबको लिखना है। मेरे उत्तर में आप सबको लिखना है कि पानीपत का युद्ध सन 1761 कब हुआ था, 1761 में हुआ। यह युद्ध यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। बस यही आपको लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि सुजाऊ दौला इब्राहिम को अब्दाली के समक्ष उसी समय क्यों नहीं पेश करना चाहता था। उसी समय, तो आपको लिखना है कि सुजाऊ दौला इब्राहिम को अब्दाली के समक्ष इसलिए पेश नहीं करना चाहते थे क्योंकि इब्राहिम गादी घायल हो गया था। जब वह अच्छा हो जाएगा तब उसे पेश किया जाएगा। ठीक है, बस सही आपको लिखना है दोस्तों। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 पे मेरा पूछा गया था कि किसके मारे जाने पर इब्राहिम गादी दुखी हुआ। किसके मारे जाने पर, तो लिखना है कि सदाशिव सदाशिव राव और विश्वास राव के मारे जाने पर इब्राहिम गादी जो था वो क्या हुआ था, जो दुखी हुआ था। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 में दिया था कि का इब्राहिम गादी के नजरिए में उसके नजरिए में मुसलमान कौन है। तो लिखना है कि इब्राहिम गादी के नजरिए में मुसलमान वह है जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी न करे, जो जो इंसान का पक्का एवं सच्चा हो, वही क्या होता है, मुसलमान है। किसके अनुसार, तो इब्राहिम गादी के नजरिए में। चलिए अपने जख्मों की पीड़ा को दबाते हुए इब्राहिम ने अब्दाली अब्दाली को क्या उत्तर दिया। अब्दाली को, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि इब्राहिम, उत्तर में मेरे दोस्त आपको एक सेकेंड लिखना है यहाँ पर आपको कि इब्राहिम ने घावों की पीड़ा दबाते हुए कहा, खुदा अरबी फारसी या पश्तो जवान को ही समझता है क्या, वह मराठी या फ्रांसीसी नहीं जानता। क्या खुदा राम नहीं है, और क्या राम और रहीम अलग अलग है। बस सही आपको लिखना है, ये ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों। उसके बाद देखिए मेरे दोस्त, ये हमारा प्रश्न संख्या 8 में हमें पूछा गया था कि अब्दाली ने इब्राहिम गादी को क्या सजा दी। तो यहाँ पर आप सबको लिखना है कि अब्दाली ने इब्राहिम गादी की टुकड़े टुकड़े कर वध करने की सजा दी थी। ठीक है, बस सही आपको लिखना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि जो कोई भी प्रश्न का उत्तर मैं ज्यादा बड़ा उत्तर आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको लिखने में या फिर पढ़ने में ज्यादा दिक्कत ना हो। चलिए अब यह कि कहानी के
वाक्य चुनकर लिखिए जिनमें इस्लाम धर्म की विशेषता प्रकट होती है। इस कहानी में उस वाक्य को आपको चुनकर लिखना है जहाँ पर आपको इस्लाम धर्म की विशेषता प्रकट होती है। तो नंबर 1 में आपको लिखना है कि ये नंबर 1 वाक्य है कि तब आप यह जानते ही नहीं कि मुसलमान कहते किसको, जो अपने मुल्क के साथ गद्दारी करे, जो अपने को मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे, वह मुसलमान नहीं, वह मुसलमान नहीं। ठीक है, चलिए उसका फिर दूसरा वाक्य आपको लिखना है कि खुदा खुदा अरबी, फारसी या पाश्तो जवान को ही समझता है क्या? बस यही आपको 2 वाक्य लिखना था। चलिए अब देखिए यदि यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम तौबा कर लेता तो आप उसके संबंध में क्या राय बनाते हैं उसके संबंध में? तो आपको इस प्रकार से लिखना है कि यदि यदि इब्राहिम तौबा यदि इब्राहिम जो थे वो तौबा तौबा कर लेता तो निश्चित रूप से वह देशद्रोही और बुर्जदिल कहलाता। ठीक है, चलिए अब है कि इब्राहिम गादी के गुणों को शीर्षक में लिखे, उसके गुण कैसे थे उसके आपको बताना है। तो लिखना है नंबर 1 में जो मतलब वो था कर्तव्यनिष्ठ थे। इसके बारे में लिखना है कि इब्राहिम गादी कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। उनके सामने जाति एवं धर्म से बढ़कर देश के प्रति कर्तव्य सर्वोपरि था, इसलिए वे अहमद शाह के कठोर दंड को सहने कठोर दंड को सहने को तैयार हो गए। ठीक है, चलिए उसके आगे फिर देखिए मैं दूसरा दिया था। दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है कि कुशल सेनापति लिखना है कि इब्राहिम एक कुशल सेनापति थे। पानीपत के युद्ध में वे विरोधियों से घायल होते तक लड़ते रहे, 10,000 सिपाहियों का कुशल संचालन करते रहे। कौन? तो ये हमारा हो गया इब्राहिम। ठीक है, उसका फिर आपको तीसरा पॉइंट में लिखना आपको देश प्रेम के बारे में। फिर आपको चौथा आपको लिखना है साहसी के बारे में। बस सही आपको 4 पॉइंट लिखना था किसके बारे में? तो इब्राहिम गादी के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा पूछा गया था कि किसने कहा और किससे कहा। आपको 2 चीज बताना है, किसने कहा और किससे कहा। यह दिया कि इस समय वह घायल पड़ा है। तो ये जो हमारा सिराजू सिराजुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली के दूत से कहा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारा ख में दिया था कि मुसलमान होकर फिरंगी जवानी बढ़ी, फिर मराठों की नौकरी की। तो इसका उत्तर में आपको लिखना है कि ये बात जो था ना वो अहमद शाह अब्दाली जो थे वो इब्राहिम गादी से कहे थे। ठीक है, चलिए अब दिया हमारा ग में कि कहा है कि जो अपने मुल्क को बर्बाद करने वाले परदेशियों का साथ दे वह मुसलमान नहीं। तो यह बात जो था वो इब्राहिम गादी ने अहमद शाह अब्दाली से कहा। चलिए अब दिया हमारा घ, इसमें कहा गया था कि मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो होंगे नहीं। तो यह बात जो था वो इब्राहिम गादी ने वो अहमद शाह से कहे थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उसके आगे फिर दिया था ये हमारा अंगों में है क्या कि हम हिंदू मुसलमानों की मिट्टी से ऐसे सुरमा पैदा होंगे जो बहसियों और जालिमों का नमो निशान नामो निशान मिटा देंगे। यह बात जो था वो इब्राहिम ने अहमद शाह से कहा था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये हमारा पाठ के अंदर था, जितना प्रश्न सभी मैं आपको बता दिया। इसके आगे फिर देखिए दोस्तों मैं दिया कि पाठ से आगे सबसे पहले पूछा है कि इस पाठ में इस्लाम धर्म का उल्लेख है। आप सभी धर्मों आप सभी धर्मों के उन पहलुओं को आपस में चर्चा कर लिखिए जो सभी समान रूप से पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको लिखना है कि हमेशा भी धर्म के पहलुओं को पढ़ा। इसके बारे में हमने मित्रों से, शिक्षकों से, विद्वानों से भी चर्चा की। इससे हमें यह पता चला है कि कोई भी धर्म क्रूरता का संदेश नहीं देता, कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि हिंसा करो। सभी धर्म शांति और प्रेम का संदेश देते हैं। और उसको आगे फिर लिखना है कि सभी धर्म मानवता का संदेश देते हैं। जब हम सब एक साथ रहते हैं तो हमें प्यार से रहना चाहिए, ना कि एक दूसरे की नफरत करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहने की जरूरत है, ना कि झगड़ने की, एक दूसरे से नफरत करने की।
जब हम प्यार से रहेंगे तभी सबका विकास होगा, तभी सभी तरफ शांति बनी रहेगी, ठीक है। इसलिए कहा गया मेरे दोस्तों, कोई भी परेशानी आती है तो उससे हम लोग शांतिपूर्ण और प्रेम से उसको हल करें, ठीक है। चलिए, अब मेरा दूसरा दिया कि मराठों के सेनापति इब्राहिम के जीवन के लिए कौन कौन से पहलू हैं जो उन्हें धर्म की सभी सीमाओं से ऊपर उठाकर एक नेक इंसान के रूप में प्रतिस- प्रतिष्ठित करते हैं। प्रश्न चिन्ह चर्चा करके आपको कहा है लिखने के लिए। तो दोस्तों, इसके बारे में ये पूरा आपको लिखना है, जितना आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है बस इतना ही आपको लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 में दिया था कि धर्म, मजहब, पंथ का वास्तविक स्वरूप कभी भी हमारी राष्ट्रीयता में बाधक नहीं है। इस विषय पर आपस में विचार करके उसके पक्ष और विपक्ष में कहा आपको तर्क लिखने के लिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर जो है आप इस प्रकार से ये पूरा लिख सकते हैं कि हमारे राज्य में बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन वह सब लोग एकत्रित होते हैं तो वह अपने धर्म के साथ दूसरे की भी धर्म का सम्मान करते हैं। यह धर्म हमारे राष्ट्र के हित में बाधक नहीं बन सकते। जब राष्ट्र की बात आती है तो सभी धर्म के लोग राष्ट्र के हित के बारे में कभी सोचते हैं उसे ही महत्व देते हैं, ठीक है दोस्तों। बस यही आपको पूरा लिखना था। इसके आगे देखिए प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि एक पाठ में इस्लाम धर्म के दो नजरियों को पढ़ने और समझने को मिलते हैं, यह क्या है? दोनों में से कौन सा नजरिया महत्वपूर्ण है जान पड़ता है और क्यों? मित्रों से कहा आपको चर्चा करके लिखने के लिए। तो दोस्तों, मित्रों के साथ कहा आपको चर्चा करके लिखने के लिए। तो इसका उत्तर अगर आप चाहते हैं लिखने के लिए तो ये पूरा आप लिख सकते हैं, जो आपको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा लिख लेना है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पाठ से, ठीक है। पाठ से भी देखते हैं क्या कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले दिया कि पाठ से लिए गए निम्नलिखित समानार्थी शब्दों की परंपर सॉरी, यहाँ पर गलती हो, परस्पर जोड़ा आपको कहा है बनाने के लिए, ठीक है। जोड़ा आपको बनाना है, जो कि यहाँ पर देखते हैं बहुत सारा समानार्थी शब्द दिए हैं, लेकिन इसका आपको सही जोड़ा बनाना है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों। इसका उत्तर यहाँ दिया, जैसे दिया है कि विदेश विदेशी या गोरा, इसका समानार्थी शब्द होता है फिरंगी। समानार्थी का मतलब होता है कि उसी तरह का शब्द। जैसे कि यहाँ देख, पेश मतलब है कि हाजिर करना, पेश का या फिर हाजिर करना बात तो एक ही है, ठीक है। इसी प्रकार से फौजी का मतलब होता है कि पलटन, प्राव का मतलब छावनी, नफरत का मतलब क्या होता है? घृणा, नफरत का मतलब क्या होता है? घृणा। कमजोर का मतलब क्या होता है? छीन। शरीर का मतलब तन। मूर्ति का मतलब क्या होता है? भूत। क्या होता है? भूत। और आज्ञा का मतलब होता है हमारा आदेश, ठीक है दोस्तों। चलिए, बस यही आपको लिखना था। और यह भी यहाँ पर दिया कि जश्न का मतलब होता है उत्सव। अरमान का मतलब क्या होता है? इच्छा। और हत्या का मतलब होता है कत्ल करना। बस यही आपको पूरा लिख लेना। उसके बाद देखिए दिया है कि 5 में बहुत से विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। पूरे दिन का हिंदी में समानार्थी देने वाले शब्दों को लिखिए। तो भाई ये सब हमारा कुछ शब्द दिया है जो कि आपको कहा गया है कि समानार्थी लिखना है। तो तौबा का हो जाएगा हमारा माफी। तौबा का क्या होगा मेरे दोस्त? माफी हो जाएगा। समानार्थी का मतलब आपको पता चल गया क्या होता है। जैसे देखिए, तौबा का मतलब हो जाएगा माफी। मुल्क का मतलब होगा राष्ट्र या फिर देश। फतह का मतलब होता है जीत। क्या होता है? जीत। और यकीन का मतलब क्या होता है? विश्वास। यकीन का या फिर विश्वास बात तो एक ही नहीं, इसी को हम लोग कहते हैं समानार्थी। और उसके बाद देखिए, जवान का मतलब होता है कि शब्द या वचन। जवान। अरे, सागरदी का मतलब होता है शिष्य। उसके बाद हो जाएगा शर्म। शर्म का हो जाएगा लज्जा। वक्त का हो जाएगा समय। अरमान का इच्छा। और यहाँ पर दिया कि भूतप्रस्थ भूतप्रस्थ का मतलब मूर्ति की पूजा करने वाला। उसके बाद यह कि फिर दिया हमें कि बद बदजुबान मतलब होता है कि कड़वी बोली बोलने वाला। वहंसी का मतलब है कि जो जंगल में रहता है। जालिम का मतलब होता है क्रूर। बस दोस्तों, यही सब हमारा लिखना था, जो मैं आपको एक एक करके अच्छी तरह से बता रहा हूँ। उसको देखिए दिया हमारा कि पाठ में आए, इस पाठ जो आप पढ़े इसमें का सरल,
मिश्र और संयुक्त वाक्य की आपको पहचान करके आपको कुछ-कुछ यहाँ पर लिखना है। जैसे कि सरल वाक्य हो जाएगा हमारा कि अहमद शाह के सामने इब्राहिम गादी लाया गया। फिर देखिए दूसरा वाक्य में आपको लिखना है कि मराठों का सेनापति इब्राहिम गादी बंदी हुआ। ठीक है? इसी प्रकार से देखते हैं हमारा मिश्र वाक्य के बारे में आपको ये पहला वाक्य और ये हमारा दूसरा वाक्य आपको लिखना है। फिर हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का मतलब कि संयुक्त संयुक्त का मतलब क्या होता है कि 2 वाक्य इसमें क्या होता है मिला हुआ रहता है। ठीक है? इसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य। जो कि हमारा पहला नंबर 1 और ये हमारा नंबर 2 है। चलिए इसी प्रकार देखें पाठ में प्रश्नवाचक वाक्य को खोज कर लिखिए। क्या प्रश्नवाचक जो वाक्य है उसको खोज कर लिखिए। साथ ही कुछ साधारण वाक्यों का चुनाव कर प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण भी आपको करना है, सरल वाक्यों का चुनाव करके। ठीक है? ये देखिए उत्तर में आप सॉल्यूशन है कि तुम मराठों के 10,000 पलटनों के जनरल थे। पहले तुम फारसियों के नौकर थे। इसी प्रकार से ये सब आपको लिख लेना है जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है? चलिए यही आपको लिखना था। तो चलिए ये सब आप अच्छी तरह से नोट कर लेना है प्यारे दोस्तों। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 में हमें पूछा गया था कि क्या है धर्म की कट्टरता हानिकारक है। इस विषय पर 20 वाक्यों का एक निबंध आपको लिखना है। किसके बारे में? तो धर्म की कट्टरता हानिकारक है। तो हालांकि दोस्तों कहा गया आपको 20 वाक्य में लिखने के लिए, तो मैं सिर्फ आपको उत्तर बता देता हूँ। ये पूरा आपको लिखना है जहाँ तक आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। यहाँ तक लिखा था, उसके बाद ये पूरा आपको लिखना है यहाँ तक कि अगर हम धर्म, हाँ यहाँ पर धर्म, उसके आगे फिर देखें, बस यही आपको पूरा लिखना था। ठीक है? तो चलिए अब देखते हैं हमारा दिया है प्रश्न संख्या 6 कि इस पाठ में लगे उदाहरण चिन्ह, ये जो हमारा जो चिन्ह दिया गया है शायद इसका भी हम नाम आज नहीं आ रहा है, इसका एक नाम था और उसमें कहा है कि 4 वाक्य को लिखिए। यह भी लिखिए कि उस वक्त चिंता कब और कहाँ लगाए जाते हैं। उस वक्त वक्ता, शायद इसको हम लोग कहते हैं वक्ता। ठीक है? वक्ता चिंता। तो देखिए ये हमारा दिया गया, सिर्फ आपको अच्छी तरह से लिख लेना है और कहा है कि कहाँ लगाए जाते हैं इसके बारे में भी आपको बताना था। हालांकि उतना आपको डिटेल में नहीं बताना, सिर्फ आपको लिख देना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपको एक-एक करके सभी क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिया था। तो ठीक है, अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे।